हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर लेकर आया हूँ क्लास 9th का वर्क एंड एनर्जी, राइट। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन शॉर्ट रिवीजन करेंगे, ब्रीफ में रिवीजन करेंगे और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और आंसर प्रैक्टिस करेंगे। तो चलते हैं। देखिए, सबसे पहले जो इसमें है वो है वर्क, राइट। वर्क एनर्जी चैप्टर में तो पहला टॉपिक है वो वर्क होता है। एंड वी नो दैट कि जब हम वर्क की बात करते हैं तो हम दो तरह के मीनिंग लेते हैं। एक तो ये लिटरल मीनिंग क्या होता है जो जनरली हम यूज़ करते हैं, और दूसरा ये कि साइंटिफिक मीनिंग क्या है। द क्वेश्चन इज हियर दैट कि क्या दोनों भी मीनिंग सेम है या दोनों मीनिंग डिफरेंट है। तो सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे जो लाइक हम अगर एज यूजुअल मीनिंग लेंगे तो क्या होता है, चलना फिरना, दौड़ना, खाना पीना, उठना बैठना, ये सभी के सभी वर्क है। लेकिन साइंटिफिक मीनिंग जो होता है वो कुछ और ही होता है। साइंटिफिक मीनिंग में दो बातें होनी ज़रूरी है तब जाके वो वर्क डन कहलाएगा। तो पहली चीज़ क्या होता है कि उस पर फोर्स अप्लाइड होना चाहिए, और दूसरा फोर्स अप्लाई होने के बाद उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तब जाके ये वर्क होगा। सो हम वी कैन डिफाइन हियर वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड द बॉडी मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स। तो ये वर्क को इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। मैथमेटिकली वी कैन राइट द वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है कौन से डायरेक्शन में होगा, फोर्स के डायरेक्शन में होगा, राइट। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये याद रखना, राइट, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो यहाँ पे वर्क डन को हम W, फोर्स को F और डिस्प्लेसमेंट को S लिखेंगे। तो वी हैव अ फार्मूला W इज इक्वल टू FS। ये W क्या वर्क डन है, F क्या फोर्स है, S क्या डिस्प्लेसमेंट है। अभी हमने इससे पहले बताया कि वर्क के लिए क्या है, दो कंडीशन जरूरी है। पहला ये कि फोर्स लगना चाहिए और दूसरा डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। याद रखेंगे वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मीन्स नो डायरेक्शन, राइट। स्केलर मीन्स नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड। देखिए वर्क का जो है वो यूनिट क्या होता है, तो वर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, इसको हम लिख सकते हैं NM, और इसी को हम बोलते हैं जूल, राइट। ये दिस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो ये जूल भी बोलते हैं या इसी को न्यूटन मीटर भी बोलते हैं, राइट। इट मीन्स दैट कि 1 जूल जो होता है वो कितना होता है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। सो वी कैन डिफाइन दिस एज ऑल्सो इफ द 1 न्यूटन फोर्स क्या होगा, ये किसी बॉडी को 1 मीटर डिस्प्लेस कर दे उसी डायरेक्शन में, देन इट सेड टू बी 1 जूल इज वर्क डन। ओके, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, राइट। इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। द क्वेश्चन गिवन हियर, अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट इज say 8 meter in the direction of the force. Let us take it that the force act on the object through the displacement. What is the force done in this case? We have to find the work done, right? तो हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि वर्क डन क्या है। तो सबसे पहले गिवन क्या है, we will write here what is given. So the given है force is equal to 7 न्यूटन, और क्या दे, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन हियर, दैट इज 8 मीटर। सो वी कैन राइट S इज इक्वल टू 8 मीटर। सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड द फोर्स इज 7 इंटू 8। सो कितना हो जाएगा, 56 मीटर। 7 8 जा 56। सो दिस इज द आंसर। सो इजी। ओके, वी नो दैट कि वर्क जो होता है वो क्या हो सकता है, वर्क 3 टाइप्स का हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव या फिर ज़ीरो वर्क हो सकता है, राइट। तो कब जो है सो ये वर्क डन पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा और कब ज़ीरो होगा। सो द वर्क डन बाय अ फोर्स कैन बी पॉजिटिव। ओके, सो देखिए वर्क डन इज अ पॉजिटिव व्हेन द फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, दिस इज अ टॉय कार, ये मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में, ये एक बच्चा है इसको खींच रहा, तो फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है और मोशन भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द मोशन एंड द फोर्स बोथ आर सेम। सो इस केस में जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वर्क होगा। क्या होगा, दिस विल बी पॉजिटिव वर्क। द एग्जाम्पल गिवन, अ चाइल्ड पुल्स अ टॉय कार विद अ स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टली ऑन द ग्राउंड। तो इस केस में जो वर्क डन का फार्मूला हो जाएगा फिजिकल टू FS, राइट। सो यहाँ पे बेसिकली जो एंगल होता है ना फोर्स और मोशन के बीच में, रिमेंबर दिस दैट थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है।
इसके बीच में कितना होता है 0 डिग्री। बेसिकली ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन के बीच में क्या होगा 0 डिग्री का एंगल बनेगा। दूसरा कि नेगेटिव कब होगा, सो द नेगेटिव वर्क व्हेन द फोर्स एक्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। अब एग्जांपल लिखते हैं, व्हेन वी किक अ फुटबॉल laying on the ground, the force of our kick moves the football. Here the direction of the force apply and motion of the foot is same, so work done is positive. But when the football slow due to force of friction acting in the direction opposite to the direction of the motion of the football, thus the work done is negative, right? अब जैसे एक फुटबॉल है, राइट, दिस इज अ फुटबॉल, यहाँ पे एक इसको क्या करे, किक करे इस डायरेक्शन में, तो इधर ही मूव करेगा, लेकिन यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में इसको रोकने की कोशिश करेगा, राइट, ऐसा इसको रोकता है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, ये जो फोर्स है और ये जो इधर से जो फोर्स लग रहा है, इधर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, राइट, हम इस दोनों की बात करेंगे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। तो इस दोनों में जो क्या हो रहा है, एक दूसरे के ऑपोजिट में काम कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, सो हियर दिस विल बी नेगेटिव वर्क, राइट। तो इसको याद रखेंगे, दिस इज द एग्जाम्पल। सो हम इस टाइप के और भी एग्जाम्पल खुद से भी आप लिख सकते हैं। तीसरा कि वर्क ज़ीरो कब होगा, व्हेन द वर्क विल बी ज़ीरो, गुड। एग्जाम्पल, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर क्या, ये देख सकते हैं आप, ये है सैटेलाइट और दिस इज द अर्थ। अब यहाँ पे फोर्स किधर लग रहा है, वी नो दैट दिस इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि हमेशा क्या होगा, सेंटर की तरफ लगेगा। यह ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ की तरफ लगेगा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन कैसा हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है, राइट, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो वहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की ओर लगता है, तो इस दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और यहाँ पर जो फोर्स, यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। सो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, राइट। सो द गिवन हियर द मून मूव्स अराउंड द अर्थ in a circular path. Here force of the gravitation act on the moon at the right angle to the direction of the force of the moon, so work done is zero. I hope you understood very well. अब आइए वर्क के बाद हम डायरेक्ट चलते हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी, राइट। तो एनर्जी में क्या, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। यानी किसी, आप जानते हैं कि हमें वर्क करने के लिए एक ऐसी क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है और उसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। तो जो जितनी भी एनर्जी होगी उतना इंसान वर्क कर पाएगा, और जितना वर्क करेगा इट मीन्स उतनी एनर्जी उसकी कंज्यूम या खर्च हो रही है, राइट। सो वी नो दैट द अमाउंट ऑफ द एनर्जी पॉजिटेड बाय द बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द वर्क इज इट कैन डू। मतलब जितना आपके बॉडी में कितना एनर्जी है, इट मीन्स दैट कि उतना वर्क किया जा सकता है, ये जितना वर्क कर सकते हैं उसी के इक्वल में क्या होगा, एनर्जी होगा। So the working body loses energy, body in which work is done gains energy। जिस बॉडी पर सपोज करिए एक कोई ऑब्जेक्ट है और इस पर एक फोर्स लगाया जा रहा है बाय द अनदर ऑब्जेक्ट, राइट, ये फोर्स इस पर फोर्स लगाया जा रहा है, तो ये क्या होगा, ये एनर्जी ट्रांसफ़र होगा इसमें, राइट। तो ये क्या होगा, ये एनर्जी लूज करेगा और इसकी एनर्जी जो होगी वो क्या इंक्रीज होगी, यानी ये एनर्जी गेन करेगा, राइट। ओके, यू रिमेंबर दैट एनर्जी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होते हैं। एंड यू रिमेंबर कि जो एनर्जी इज इक्वल टू क्या, वर्क डन है, तो ऐसा यूनिट भी क्या होना चाहिए, जूल ही होगा। एंड 1 जूल तो आपको मालूम कितना था, ओके। सम ग्रेटर यूनिट भी यहाँ पर, जैसे किलो जूल है, एंड यू नो दैट किलो का मीन्स क्या होता है, 1000 होता है। सो 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल। सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ द वर्क इज कॉल्ड 1 जूल एनर्जी। तो यहाँ पे हम एनर्जी के टर्म में भी हम जूल को डिफाइन कर सकते हैं। इससे पहले हमने वर्क के टर्म में जूल को डिफाइन करा था, अभी ये क्या है, एनर्जी के टर्म में हमने एनर्जी जूल को हम डिफाइन कर रहे हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट मैकेनिकल एनर्जी क्या है, देयर आर लॉट ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। अगर हम फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, फॉर्म ऑफ एनर्जी, इफ़ यू टॉक अबाउट द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो यहाँ बहुत सारे एनर्जी के फॉर्म्स हैं, राइट। जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, राइट, न्यूक्लियर एनर्जी है, तो देयर आर द लॉट ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम लेकिन यहाँ पे हम एक एनर्जी की जो स्पेसिफिक और द स्पेशल टाइप ऑफ एनर्जी की हम बात करने जा रहे हैं वो है मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली क्या होता है, ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है, राइट। सम ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इट इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। तो
तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली ये क्या होता है, मूविंग ऑब्जेक्ट का टोटल एनर्जी होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और ऑल्सो यू कैन राइट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसको हम इसी वीडियो में आगे देखने वाले हैं। अब देखिए ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, राइट। द काइनेटिक एनर्जी मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, राइट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द सम वेलोसिटी देन इट हैज़ द काइनेटिक एनर्जी। और जब कोई ऑब्जेक्ट ठहरा हुआ है, इट इज़ एट रेस्ट, तब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो यहाँ पे हम फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखने की कोशिश करेंगे। तो जस्ट रिमेंबर कि जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है, सपोज करिए ये एक ऑब्जेक्ट है और ये किसी यू वेलोसिटी से मूव कर रहा था, और फिर जब इस पर एक फोर्स अप्लाई किया गया, दैट इज़ एफ फोर्स, तो ये क्या हो गया, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, तो ये हो गई v। इस दौर में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, एस डिस्टेंस ट्रैवल किया, ओके। तो यहाँ पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, दैट इज सो इट इज़ कॉल्ड द इनिशियल। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पहली जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी थी, दैट वाज हाफ mu², और यहाँ पर जो थी वो कितनी हो गई, तो वो हो गई दैट इज हाफ mv², राइट। फाइनल अब देखो जो टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें कि इसके पास कितना एनर्जी एक्चुअल में है, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा वो हाफ mv² माइनस हाफ mu² है, राइट। अब अगर हम इसको यहाँ से कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा हाफ mv² माइनस u²। अब सपोज करिए कि ऑब्जेक्ट ना पहले फर्स्ट क्या था, ये ठहरा हुआ था, इट वाज एट रेस्ट। जब ये रेस्ट में था तो u क्या हो जाएगा, 0। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हाफ mv² माइनस 0, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा हाफ mv²। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, ओके। तो जो काइनेटिक एनर्जी वो कितना है, हाफ mv² है, ओके। तो ये इसका फार्मूला है। बेसिकली इसी फार्मूला के बेसिस पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मास 15 kg इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, गुड। सो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पॉजिट बाई इट, ओके। सॉल्व करके देखेंगे। तो सबसे पहले क्या क्या दिया हो वो नोट करेंगे। सो व्हाट इज गिवन हियर, दैट मास इज गिवन 15 kg and also the velocity is given 4 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो द काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, द काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी हमने देखा हाफ mv²। तो यहाँ से ये हो जाएगा हाफ इंटू मास कितना है 15 इंटू 4², राइट। सो ये हो जाएगा 4² मीन्स वी कैन राइट हियर हाफ इंटू 15 इंटू 4 सो ये 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स होता है, तो 4 2 जा 8, 8 इन 15 कितना हो जाएगा 120 जूल, राइट। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके पास कितना 120 जूल जो है वो इसके पास एनर्जी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हियर द वन मोर क्वेश्चन इज गिवन दैट फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg हैविंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ 100 जूल, ओके। तो हमें यहाँ पे दिया कि क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है, जबकि मास दिया हुआ है और काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है। वी कैन डू इजली। सो फर्स्ट आप लिखेंगे दिया क्या है, राइट, व्हाट इज गिवन। सो गिवन जो है यहाँ पे क्या क्या देखेंगे। फर्स्ट मास गिवन है 2 kg एंड एनर्जी इज गिवन दैट इज 100 जूल। दिस इज बेसिकली काइनेटिक एनर्जी, सो वी कैन राइट के ई, और ई ऑल्सो वी कैन राइट ई के भी हम लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड हमें फाइंड करना है v इज इक्वल टू वॉट, तो फार्मूला क्या है के ई का, सो द के ई इज इक्वल टू हाफ mv², ओके। तो यहाँ पे के दिया हुआ 100 एंड इट इज इक्वल टू 1/2, m इज गिवन हाउ मच, दैट इज 2, m इज 2 v², दिस 2 and 2 विल बी कैंसिल आउट, सो द v² कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको यूँ करेंगे, v कितना हो जाएगा √100, राइट, अंडर रूट 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा ये क्या निकल गया, वेलोसिटी फाइंड हो गया, राइट। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस दिए तो इजीली यू कैन डू।
चलिए, तो यहीं पे हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। पार्ट 2 में हम बाकी जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं और जो बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आएंगे पार्ट 2 में। तो फिलहाल आप पार्ट 1 को पूरा देखिए, समझिए। अगर डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट में आप जो है अपने डाउट ज़रूर पुट करिए वहाँ पर, तो हम कोशिश करेंगे कि जो नेक्स्ट वीडियो में है उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।